गुड इवनिंग दोस्तों। पता नहीं मेरे को ग्रीवेंसेस ग्रुप में से क्यों ब्लॉक कर दिया गया, मुझे नहीं पता, वहाँ से ग्रुप से निकाला गया। केशव दड़वी सर को शायद कुछ मेरी बातें बुरी लगी हो या फिर गलत लगी हो, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी गलत बात वहाँ पे कही है। शायद वो मोदी भक्त होंगे तभी उन्होंने मेरे को वहाँ से ब्लॉक किया होगा। दोस्तों, मैंने इतनी बात कही कि किसी ने मुझे कहा कि ये आंदोलन के आप जो फोटो पोस्ट कर रहे हो ये कब तक चलेगा ऐसे। तो मैंने मेरे तरफ से अपनी बाजू मांडी। मैंने सिर्फ इतनी बात कही उनसे कि आप या तो सरकार जाग जाए, सरकार नहीं जागती है तो फिर जनता जाग जाएगी, और जनता जाग जाएगी तो फिर सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को भी मुश्किल गिरेगा और दोनों की भी इज्जत परमानेंट चले जाएगी। दोस्तों, यही वास्तव है। जिस तरह से देश चलाया जा रहा है, जो मजाक किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। बेरोजगारों के बारे में कोई सवाल नहीं, दुकानें बंद है, लोगों के व्यापार बंद है, पढ़ाइयाँ बंद है। पेंशनर भाई हमारे पिछले 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 551वां दिन है आज। इस आंदोलन को देश का सबसे बड़ा आंदोलन डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बुजुर्ग लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इस आंदोलन को देश का सबसे बड़ा आंदोलन डिक्लेयर करना पड़ेगा। उनकी जैसी तबीयत है, उनके जैसे हालात है, उसमें वो अपनी नाराजगी सरकार के प्रति जता रहे हैं, वो अपनी मांग के ऊपर अड़िग है। यही बात कही मैंने कि या तो वो सरकार जाग जाए, सरकार को पता चले कि लोकशाही कैसे चलानी है, और लोकशाही में अगर लोकशाही में लोगों की समस्याएं दूर नहीं कर सकते, लोगों का असंतोष दूर नहीं कर सकते, लोगों के तकलीफों को महसूस नहीं कर सकते, तो आप किस तरह से लोकशाही चलाओगे। पेट्रोल के दाम बढ़ाते हो, कभी कहते थे, कांग्रेस के जमाने में कहते थे कि पेट्रोल के दाम सरकार बढ़ा रही है। आप कहते हो मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, हम नहीं बढ़ा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का दो मुखी चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। इधर पेंशनर भाई कितने दिनों से अपनी मांग पे अड़ी गए, लेकिन पेंशनरों का काम नहीं कर रहे। 551वां दिन है दोस्तों, पेंशनर भाई जो आंदोलन कर रहे, 551वां दिन है, तो भी सरकार को नींद से आंख नहीं खुल रही है सरकार की, कि कौन से लोगों को हम तकलीफ दे रहे हैं। बुजुर्ग लोगों को, पेंशनर लोगों को हम तकलीफ दे रहे। भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी का पूरी तरह से मिसयूज करके रखा है, लोगों को मंत्रमुग्ध करके रखा है, मोदी भक्त बना के रखा है। अब मोदी भक्त मोदी जी को झेलते रह रहे बस, और देश की डेमोक्रेसी को हल्लू हल्लू करके पूरी तरह से छिन भिन कर दिया जा रहा है। कोई कुछ बाकी नहीं है। बेरोजगार अपने सवाल पूछना बंद हो चुके हैं, विद्यार्थियों को कॉलेज बंद हो चुका है, स्कूल बंद हो चुके हैं। और अब ऐसे हालात में ये लोग क्या है, ये लोग बिहार का प्रचार के लिए तैयारी कर रहे हैं। मोदी 2.0 की तैयारी है। क्या है 2.0? मोदी जी, आप नेता बनने से पहले भी देश में नेता लोग थे। आप नेता बनने से पहले देश में नेता लोग थे, उन्होंने भी अच्छे काम किए, उन्होंने भी गलत काम किए। लेकिन आप जो अभी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मीडिया का मिसयूज जो अभी कर रही है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के जनता को भ्रमित कर रही है, मैं कह रहा हूं लांडगा आला रे आला होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का लांडगा आला रे आला होने वाला है। अटल बिहारी जी वाजपेयी और माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये पार्टी में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। अगर ये आवाज लाल कृष्ण आडवाणी जी तक पहुंच रही है तो वो ये बात जरूर समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी आज जो कुछ भी कर रही है, ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी को परेशान किया जा रहा है। लोग अपनी समस्या मीडिया तक लेके नहीं जाते, क्योंकि मीडिया उनको कवरेज नहीं देना चाहता है। मीडिया कहता है कि हम सरकार के हिसाब से चलेंगे, या फिर हमारे को टीआरपी दो। अब बुजुर्ग पेंशनर लोग कहां से टीआरपी देंगे इनको? मीडिया सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है, कवरेज देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के लेबर मिनिस्टर का काम होता है मजदूरों के प्रॉब्लम दूर करना। इतने मजदूरों ने पलायन किया, लेकिन हमारे भारत के केंद्रीय कामगार मंत्री, लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री और रोजगार मंत्रालय से कोई ने भी नैतिकता से जिम्मेदारी नहीं ली कि इन मजदूरों की समस्याएं दूर करनी चाहिए, इन्हें राहत देनी चाहिए। कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। जो भी होता है वन मैन शो होता है, या तो पीएमओ ऑफिस से होता है। हर समस्या को पीएमओ ऑफिस नहीं छुड़ा सकता। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर एक काम करते हैं, बाकी के पूरे मिनिस्टर्स को निकाल देते हैं, मोदी जी वन मैन शो कर देते।
गृह मंत्री के भी काम मोदी जी करेंगे, लेबर मिनिस्टर के काम मोदी जी करेंगे, बाकी के पूरे मंत्रालयों के काम मोदी जी करेंगे, और देश की जनता को जो भी करना है मोदी जी को फोन करते रहेंगे। यही बाकी रह गया है इस देश में। वहां पे मैंने यही बात कही, मेरे को किसी ने कहा कि ये आंदोलन कब तक चलेगा और हम लोग ऐसे ही पोस्ट करेंगे। मुझे लगा भाई वो आदमी को मैं सवाल का जवाब देना चाहिए। मैंने ग्रुप के ऊपर यही बात कहा, या तो सरकार जाग जाए, अपने गलतियां एक्सेप्ट करे, और डेमोक्रेसी कैसे चलाना है उनको अच्छे से पता है, लेकिन नजरअंदाज, सोए वाले को जगाया जा सकता है, सोने का ड्रामा करने वाले को जगाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी सोने का ड्रामा कर रही है इस समय। लेबर मिनिस्टर को फर्क नहीं गिरता है। 551 दिन से पेंशनर लोग आंदोलन कर रहे हैं, शुगर के बीमार है, वो लोग किस हालत में कर रहे हैं, अपने परिवार को समय देना है, अपने स्वास्थ्य को समय देना है, लेकिन वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं गिरता है। 2013 में सरकार में आने से पहले ये लोग कहते 2014 में अगर हमारी सरकार आती है तो 3 महीनों में इनको जस्टिस कर देंगे बोले थे। लेकिन पिछले 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी पेंशनरों के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है, मीडिया को सवाल उठाने नहीं देती है, मीडिया को कवरेज नहीं देने देती है। लेबर मिनिस्टर सबके सामने आके इसकी नैतिकता से जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हर चीज में तकलीफ चल रही है दोस्तों। अब देश की जनता जागेंगी तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गलतियां नजर आएंगे, और जनता ने जागना पड़ेगा। जनता की आवाज कहीं ना कहीं दबा दी गई है, डेमोक्रेसी को पूरी तरह से दबाया गया है। एक तरह से झुंडशाही चल रही है, हुकुमशाही चल रही है। मेरे ख्याल से मेरे जो दोस्त सुन रहे हैं उनमें से कोई भारतीय जनता पार्टी के फैन भी होंगे, नेता भी होंगे, कार्यकर्ता भी होंगे, लेकिन मेरे को फर्क नहीं गिरता है दोस्तों। पहले डेमोक्रेसी है और बाद में भारतीय जनता पार्टी आती है, ऐसे नहीं होता। इससे पहले भी पंतप्रधान रह चुके, लेकिन जो जिस तरह से ये खेल चल रहा है, जिस तरह से ये ड्रामा चल रहा है, ये बहुत, मैं मोदी जी आपको कह रहा हूं, आपका लांडगा आला रे आला होने वाला है। अगर आप समय चलते सुधरेंगे नहीं और एक झूठ को छुपाने दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छुपाने तीसरा झूठ करोगे तो ये पूरा देश, मैं सही कह रहा हूं, आपसे पूरी तरह से नाराज हो जाएगा। एक असंतोष का वारा, एक असंतोष की हवा छूट जाएंगी, और आपका ताश का पत्तों का घर जो बनाए वाला है, जो बहुमत कहते हो आप, मेजोरिटी सरकार कहते हो, वो रातों रात गिर जाएंगी। मोदी जी, हम नहीं चाहते। हम देश के हम जनता है, हम नागरिक है, हम नहीं चाहते देश की सरकार कभी गिरे। 5 साल तक सरकार चलना, सशक्त सरकार इस देश को मिलना, हम यही चाहते। लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी, आप उनकी सरकार गिराएंगे, वो आपकी सरकार गिराएंगे, यही ड्रामा चलने वाला है। मीडिया का कवरेज आप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, जनता के लिए नहीं है। आम आदमी को खाली ऑडियंस बन के बैठने के लिए कहा गया है। उनकी समस्या पेंडिंग में डाल देंगे, सिर्फ हमारे कामा करते रहेंगे, हम हमारी वाहवाह करेंगे, जनता को भ्रमित करेंगे। जनता पहले से भ्रमित है। अगर जनता भ्रमित नहीं रहती तो भारत पाकिस्तान सेपरेट नहीं होता था। भारत पाकिस्तान सेपरेट होने का एक ही रीजन है, भारत की जनता अज्ञान में थी, और आज भी भारत की जनता अज्ञान में है। जिस तरह से मोदी जी का लोग साथ दे रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि देश की जनता को डेमोक्रेसी में अब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा है। हमको हुकुमशाही चाहिए। एक आदमी हमारी सरकार चलाते रहेगा, बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज उसको विरोध करने में रहेंगी, और देश की जनता कब तो भी हमारी बारी आएंगी, हमारी समस्याओं का निवारण होगा, यही देश की जनता कहने वाली है। मैंने यही उस ग्रुप पे कहा, मैंने उनके सवाल का जवाब दिया कि देखो, ये हमारा न्याय में ज्यादा देर नहीं है, हमारे न्याय के लिए बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा। अगर रातों रात नोटबंदी की जाती है, नोटबंदी तो संवैधानिक थी ही नहीं, किसी भी हालत में नोटबंदी संवैधानिक नहीं थी, मगर नोटबंदी लागू नहीं की गई, थोपी गई। लॉकडाउन भी किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं था, थोपा गया देश के जनता के ऊपर। उसके अंदर कोई भी क्लॉजेस नहीं किए गए, ना ही विपक्ष के दलों को बुलाया गया, विपक्ष के दलों ने वहां पे सवाल किए, ना ही विपक्ष के दलों ने जनता की ओर से सवाल किए। मोदी जी, आप कह रहे हो कि जो जहां पे वहीं रुके, कब तक रुकेगा? आपने कहा था 21 दिन में महाभारत का युद्ध जीतेंगे, कहां जीते मोदी जी? आज भी देश की जनता को जिस तरह से तकलीफों से गुजर रहे, आपको कुछ भी नहीं पता है। आप अब चाइना का निकालते हो, कहां चाइना का युद्ध लड़ेंगे हमारे जवान, और तारीफ होंगी आपकी। 56 इंच का सीना, अरे 56 इंच का सीना आपका नहीं है, 56 इंच का सीना जवानों का है, जो शहीद होते हैं, लड़ते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। आप कैसे 56 इंची हो सकते हो? कम से कम मोदी जी पंतप्रधान पद की गरिमा को समझिए, भारत शासन को ठप्पा लगने से बचाइए, सर्वोच्च न्यायालय को इंडिपेंडेंट हो जाने दीजिए,
सर्वोच्च न्यायालय के बीच में आप टांग मत अड़ाइए। भारतीय जनता पार्टी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वरना वो दिन आ जाएगा, देश में असंतोष आ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं सर, आपने जितनी मेहनत की है, देश को आगे लाने के लिए जो कोशिश की है, वो पूरी पानी में चले जाएगी मोदी जी। मैं आपसे कह रहा हूं, और आपका लांडगा आला रे आला होगा। हमारे को बचपन में एक कहानी थी, लांडगा आला रे आला, और वही दिन आपको देखने पड़ेंगे मोदी जी। मेजोरिटी की सरकार रातों रात जा सकती है, कोई कोई भरोसा नहीं होता है। यूनिटी में ताकत होती है, मेजोरिटी में ताकत नहीं होती है मोदी जी। मेजोरिटी यानी गुब्बारा, उस गुब्बारे को अगर एक पिन मार दी जाए तो दिखने वाला इतना बड़ा गुब्बारा 1 मिनट में फूट जाता है। वैसे ही मेजोरिटी की सरकार होती है मोदी जी। आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, अपनी सरकार बनाई, महामारी के चलते हम खामोश रहे। हमको कहा गया कि कोरोना चल रहा है, पेंशनर भाई कुछ दिन इंतजार करें। आपने वहां का कर लिया, आपने मोदी 2.0 का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया। पेंशनर भाई अपनी आवाज उठा रहे, कहीं ना कहीं हमारे को न्याय मिलेगा ये सोच रहे। आप केस को पेंडिंग डालते हो, आप नया ही मुद्दा निकालते हो, पुराना मुद्दा निकालते हो। किस तरह से समय बर्बाद कर रहे हो मोदी जी। देश का बैंडविड्थ तो मत बर्बाद कीजिए। सबका समय इंपॉर्टेंट है मोदी जी, आपके अकेले का नहीं, देश के जनता का भी समय इंपॉर्टेंट है। और जो चल रहा है ये हुकुमशाही है, ये लोकशाही नहीं हो सकती। इसको कहीं ना कहीं आपको डेमोक्रेटिक लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हो रहा है उसको गलत है। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो सामने आए, देश के जनता को सकारात्मकता का वातावरण दे। देश के जनता को जो अर्थव्यवस्था रुक चुकी है, जो लोगों के कामकाज रुक चुके हैं, उसको कहीं ना कहीं सकारात्मकता प्रदान करे और देश के जनता के अंदर एक आत्मविश्वास निर्माण करे। ये अभी जो चल रहा है ये बहुत गलत है। देश के जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है, ये चीज बिल्कुल सही नहीं है मोदी जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। अभी हम 21st सेंचुरी में 2020 में हम मोदी जी, आप मेरे से नाराज रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना मोदी जी, देश की जनता जागने की देर है। फिर अगर देश की जनता जाग गई तो आपकी और सर्वोच्च न्यायालय की इज्जत चले जाएगी। और मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, आप एक झूठ छुपाने दूसरा बोलते हो, दूसरा छुपाने तीसरा बोलते हो, फिर लांडगा आला रे आला ज्यादा दिन नहीं लगेगा। कहीं तो भी कहीं ना कहीं मोदी जी हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। देश में अभी भी बहुत समस्या है, कुपोषण की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। कोरोना छोड़ के भी कुपोषण है, कोरोना छोड़ के कैंसर है, लोगों के एजुकेशन है, लोगों के स्कूल है, बच्चों के स्कूल है, कॉलेजेस है। पढ़ाई हमारी मार्केट के हिसाब से पढ़ाई नहीं है, हमारी पढ़ाई रैशनल नहीं है, हमारी पढ़ाई बहुत बेकार है। हम रिसर्च में बहुत पीछे है, फिर भी पतंजलि अच्छा काम कर रही है। हम ये नहीं कहते कि अगर रामदेव बाबा जी आपका साथ दे रहे हैं तो हम रामदेव जी बाबा के खिलाफ है, हम ना ही आपके खिलाफ है। लेकिन आपका जो रवैया है, आपका जो आम आदमी के प्रति रवैया है मोदी जी, हम उसके खिलाफ है। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप पेंशनरों की प्राथमिकता नहीं देते, पेंशनरों के हालात आपको पता नहीं है मोदी जी। आप 2024 में भी चुन के आ जाएंगे और वायदे करोगे, चुन के आ जाओगे, लेकिन पेंशनर भाइयों को इतना समय नहीं है। उनकी जिंदगी आज है, कल नहीं रहेंगी। वो अपने जीते जी अपने आप को एक स्वाभिमान चाहते, अपने स्वाभिमान की जीत होते हुए देखना चाहते। वो कोई आपसे दुनिया की दौलत नहीं मांग रहे, उनके हक की कमाई मांग रहे। इतना ही मांगने के बाद आपको इतना क्या ड्रामा हो गया कि इस तरह से आपने माहौल बना के रख दिया मोदी जी। आपके लेबर मिनिस्टर सामने क्यों नहीं आते? संतोष गंगवार जी क्यों नहीं पेंशनरों से बात करते कि ये जिम्मेदारी मेरी है? लेबर मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है? जो पेंशनर भाई आंदोलन कर रहे हैं उनको कवरेज देना चाहिए, उनसे जाके बात करनी चाहिए, उनको टीवी के सामने आके उनके अंदर एक आत्मविश्वास भरना चाहिए कि भाई आपका काम हो रहा है, अंडर प्रोसेस है, आप हमारे पे विश्वास रखिए। क्या ये लेबर मिनिस्टर का काम नहीं है? लेबर मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं गिरता है? 551 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई फर्क नहीं गिरता है लेबर मिनिस्टर को। शिवसेना भी अपने तरफ से कोई आवाज नहीं उठाती है। कांग्रेस पार्टी अभी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस अपनी खाली सरकार बचाने में पड़ी है। मनसे तो शांत हो चुकी है, पता नहीं मनसे को भी क्या हो गया है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा सबसे अग्रेसिव रहती थी मनसे, लेकिन आज मनसे भी खामोश हो चुकी है। मुझे ये उम्मीद नहीं है राज साहब से, ये उम्मीद नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम राज साहब।
आम आदमी पार्टी भी यही यही नीति पे आ गई है। विकास विकास की बातें करते करते, पढ़ाई की बातें करते करते मोदी जी के पीछे चिटक गई है। कैसा वातावरण बनाया है? देश के जनता को पूरी तरह से निगेटिव सोच में डाल दिया गया है और आप उनको बातें करते हो आत्मनिर्भरता की। उनका जीवन ही मुश्किल कर दो, उनके ऊपर पत्थर रख दो और भागने को बोलो, कैसे होगा? उनके गले में इतना बड़ा पत्थर का हार डाल दो और उनको भागने को बोलो, कैसे पॉसिबल है? वातावरण पहले सकारात्मक बनाइए। पॉलिटिकल पार्टीज, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सामने आए। देश में जो समस्याएं चल रही है, देश में जो आंदोलन चल रहे हैं, आप उन तक जाइए। उनका क्या नाराजगी है? सरकार से नाराजगी क्या है? बच्चों के स्कूल कब चालू होंगे? कुछ अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा बच्चों के लिए। कॉलेज के बच्चों के परीक्षाएं उनको डायरेक्ट पास कर दिया जा रहा है। रोजगार कब मिलेंगे? जो वैकेंसीज रुका दी गई है, भर्ती रुका दी गई है, वो कब शुरू होंगी? आप पाकिस्तान का खत्म होता है, आप चाइना का शुरू करते हो, चाइना का खत्म हो गया है, आप और 2.0 का शुरू करते हो, बिहार का इलेक्शन का प्रचार शुरू करते हो, मध्य प्रदेश में महामारी के चलते सरकार बनाते हो। आप जो भी करो सब वैलिड है, लेकिन जनता अगर अपनी कुछ रिक्वेस्ट करती है, अपनी डिमांड करती है, अपनी जस्टिस मांगती है, फिर आप दूसरा मुद्दा निकाल देते हो। जनता की समस्या प्रायोरिटी नहीं है क्या मोदी जी? मन की बात भी थोपने वाली बात है। जनता की बात कहां है? आप देखिए मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मोदी जी, आप बहुत सीनियर नेता हो, आपके अंदर बहुत कार्यक्षमता है, मैं जानता हूं। आप अपना मार्च महीने से आप अपना अभी तक का रवैया चेक कर लीजिए। जितने भी आपके पास टीवी में के न्यूज है, आपके स्टेटमेंट्स है, आप निकालिए मोदी जी, और एक दिन बिल्कुल काम मत कीजिए और घर पे बैठ के अपना रवैया चेक कर लीजिए। आपने जिस तरह से रवैया किया है, ये बहुत गलत चीज है मोदी जी। पता नहीं मेरे को केशव दड़वी जी ने क्यों उस ग्रुप में से निकाला। ठीक है, कोई फर्क नहीं गिरता है, लेकिन सत्य बात कही है। मैंने एक ही बात कही है, बार बार वही बात कहूंगा आपको। जनता जागने की देर है। या तो सरकार जाग जाए, डेमोक्रेसी में अपनी क्या गलतियां हो रही है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए जनता को हम कब प्रायोरिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये भी वहां पे सवाल उत्पन्न होता है, उपस्थित होता है सवाल, कि जनता तो ऑडियंस बन के बैठ गई है। सरकारी कुछ तो टॉपिक लाता है, उसको 3-3, 4-4 महीने खेला जाता है। सीए एनआरसी के टॉपिक को 4 महीने खेला गया। देश की पूरी बैंडविड्थ, पूरा कामकाज सीए एनआरसी के पीछे ताकत लगा दी गई, पूरी यंत्रणाएं सीए एनआरसी के पीछे लगा दी गई। क्यों? देश में दूसरे बाकी के समस्याएं नहीं थे। ठीक है, अब बाद में कोरोना का शुरू किया, लोगों ने जाके आपको निवेदन दिया 4 मार्च को कि हमारी पेंशन बढ़ाइए मोदी जी, हम बहुत बुरे समय में हैं। आपने कहा आपके मिनिस्टर को प्राथमिकता से आप इनका काम कर दीजिए। फिर आपने कोरोना का शुरू किया, कोरोना आया, 3 महीने से कोरोना ही चल रहा है। आपने कहा था 21 दिन में युद्ध जीता जाएगा, उसको भी आपने दबा दिया। आप 3 महीने से चल रहा है। अब आप चाइना का निकालते हो। चाइना के भी इसमें हमारे जवानों की शहादत की बात तो नहीं होती है, उनकी बहादुरी की बात नहीं होती है, लेकिन 56 इंच सीने की बात होती है। ये कैसा हो रहा है मोदी जी? युद्ध भी लड़े तो मोदी जी का ही नाम, हाँ, बीमारी भी आई तो मोदी जी का ही नाम आता है। हाउडी भी प्रोग्राम होता है तो मोदी जी का प्रोग्राम होता है। नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम होता है तो मोदी जी का प्रोग्राम होता है। महामारी के चलते सरकार बनाई जाती है मध्य प्रदेश में, वो भी जनता एक्सेप्ट कर लेती है। महामारी के चलते आप सरकार कैसे बना सकते हो? मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछता हूं कि यहां पे महामारी चल रही है, लोग त्रस्त है, लोगों को भ्रमित कर दिया गया है, डरा दिया गया है, और आप सरकार बनाते हो मध्य प्रदेश में। यह बहुत ही निंदनीय बात है, मेरे देश को बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्या वातावरण कर दिया है? ये डेमोक्रेसी है क्या? मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कुछ भी मत कीजिए। मार्च महीने से अभी के जून महीने तक का आपके पूरे न्यूज निकालिए, आपके पूरे स्टेटमेंट्स निकालिए, और आपका रवैया देखिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पंतप्रधान को ये बातें शोभती है क्या? ये तो काम मनमोहन सिंह जी ने भी नहीं किया है। अटल बिहारी जी वाजपेयी, जो मेरे फेवरेट पंतप्रधान है, उन्होंने भी कभी नहीं किया है काम। कैसे वातावरण हो गया है? जनता अपनी समस्या का निवारण चाहती है, वो नहीं होता है। जनता जस्टिस चाहती है, सुप्रीम कोर्ट को अपने हिसाब से ये कर दिया जाता है।
पूरी यंत्रणाएं अपने हिसाब से कर ली जाती है, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है पूरी तरह से। ये क्या है? गरीब आदमी को कहां भला होगा इससे? क्या मिल रहा है गरीबों को? गरीबी कैसे दूर होगी? आत्मनिर्भरता की बात करते हो मोदी जी, वातावरण तो आपने पूरी तरह से अज्ञान का वातावरण बना के रखा है, और आप आत्मनिर्भरता की आपकी भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर है क्या? आपके जो खासदार है उसमें से अगर 250 भी खासदारों ने आपका समर्थन निकाल लिया और कांग्रेस से जुड़ गए तो आपकी सरकार रातों रात आत्मनिर्भरता खो बैठेगी, रातों रात आपकी आत्मनिर्भरता चले जाएगी। मोदी जी कैसे हो सकता है? मोदी जी कौन है आत्मनिर्भर? इंसान आत्मनिर्भर है क्या? बताइए मेरे को, कौन सा इंसान आत्मनिर्भर है? आप मेरे को बताइए मोदी जी, मैं भी देखना चाहता हूं कौन सा इंसान आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर कौन है पता है क्या आपको? आत्मनिर्भर चिमनी है, कबूतर है, ये जो जानवर घूमते हैं वो आत्मनिर्भर है। ये वृक्ष है ना, वो आत्मनिर्भर है। उसको पानी मिला तो पीते हैं, नहीं तो वैसे ही सूख के मर जाते, वो आत्मनिर्भर है। इंसान आत्मनिर्भर नहीं है। उसे माँ बाप चाहिए, भाई बहन चाहिए, दोस्त चाहिए, बहन चाहिए, भाई चाहिए, सरकार का समर्थन चाहिए, सोसाइटी का समर्थन चाहिए। आत्मनिर्भर कब बनेगा इंसान? इंसान आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। इंसान सोशल एनिमल है क्या? इंसान सोशल एनिमल है, लेकिन कैसा सोशल एनिमल है? इंटरडिपेंडेंट सोशल एनिमल है इंसान, वृक्ष नहीं है। वृक्ष को आप पानी डाले तो खुश है, नहीं डाले तो भी उन्हें बोलता नहीं कि मेरे को पानी डालो। वो वैसे ही सूख के मर जाएगा, वैसे ही सूख के मर जाएगा वृक्ष, लेकिन कहेगा नहीं आप मेरे को पानी डालो। जानवर भी आप उसको छोड़ दो, उसको खाना मिला ठीक है, नहीं तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा, लेकिन वो नहीं आएगा आपको कि मेरे को खाना दो बोलने के लिए। वो आत्मनिर्भर है। इंसान आत्मनिर्भर नहीं है। इंसान को हर पल कोई ना कोई चाहिए। कैसे वातावरण है मोदी जी? कैसा वातावरण? मेरे को बोलिए कि इसमें से देश की जनता को सकारात्मकता कहां से मिलेगी? कहां से हम देश के सपनों को देखेंगे? हमको जो आजादी दी गई थी, आजाद भारत के सपने देखने के लिए दी गई थी। पहले कांग्रेस पार्टी ने गलतियां की, कांग्रेस पार्टी ने इतनी गलतियां की, भारत पाकिस्तान सेपरेट होने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन धर्म के नाम पे भारत पाकिस्तान सेपरेट कर दिया गया। क्यों? जनता अज्ञानी थी। आज भी जनता को अज्ञानी रखना है। अन्न वस्त्र निवारा में जनता को खत्म कर देना है। संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान मेरे देश का है, लेकिन वो संविधान हमने अप्लाई करना ही नहीं है। संविधान नाम के लिए खाली बाबा साहेब अंबेडकर जी के जयंती को हम पुतले पे हार डालेंगे या प्रोग्राम में उनको हार डालेंगे, लेकिन रियलिटी में हमारे को बाबा साहेब अंबेडकर जी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे को संविधान से ही लेना देना नहीं है। संविधान क्या कहता है मोदी जी? संविधान पहली बात न्याय की बात करता है, समानता की बात करता है। आपने नोटबंदी के टाइम पे विरोधी पक्षों को ऐसे ही साइड कर दिया। क्यों? क्योंकि आप मेजॉरिटी में थे। ऐसे नहीं होता है मोदी जी। मेजॉरिटी यानी ताश के पत्तों का घर है, वो एक फूंक के साथ गिर जाएगा। दिखने को बहुत बड़ा दिख रहा है, बलून है, लेकिन अगर एक पिन मार दी गई तो बलून 1 सेकंड में फूट जाएगा। ऐसे ही मेजॉरिटी की सरकार होती है। संविधान बहुत परफेक्ट दिया गया है, लेकिन लागू बहुत गलत किया गया है। इससे नहीं होगा। आने वाले जनरेशंस को इससे बहुत नुकसान होने वाला है। जो भी हो रहा है ये अनडेमोक्रेटिक है, पूरी तरह से निंदनीय है। मीडिया के पास हमारी समस्याएं लेके जाओ, टीवी के ऊपर प्रसारित करो बोले तो वो कहते हैं मोदी जी ने हमें कोरोना के सिवा कुछ दिखाने को नहीं बोला है। अरे WHO ने कहा है कि कोरोना जिंदगी भर रहने वाला है। जैसा मलेरिया था, जैसा डेंगू था, जैसा पोलियो है, उसी तरह से कोरोना रहने वाला है। फिर उसको कुछ अल्टरनेट निकाल के आपको देश को चालू करना पड़ना चाहिए। आप जिंदगी भर उसको एक ही चीज को लेके नहीं बैठ सकते। हर जगह वही चीजें चलेंगी, बाकी की चीजें। आप देश बंद रख सकते हो मोदी जी, घर कैसे बंद रहेगा? इंसान का घर कैसे बंद रहेगा मोदी जी? आप वहां पे बात नहीं करने देते हो, आप इधर बात नहीं करें, बात कहां करेगा आदमी? और कहां से हार मानेगा आदमी? वातावरण पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक है। अगर जनता जाग जाए तो फिर आपको मैं कह रहा हूं मोदी जी, जो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि भारत शासन का नाम हमेशा बना रहे।
देश के सरकार का जनता के और देश की सरकार के बीच में एक विश्वास का वातावरण होना चाहिए, एक सकारात्मकता का वातावरण होना चाहिए। जो पूरी तरह से हल्लो हल्लू करके एक एक धागा उधेड़ दिया जा रहा है। जनता आपसे दूर हो रही है मोदी जी। भले ही आपके पास वोट बैंक है, आपके पास नंबर ऑफ एमपीज है, लेकिन जनता नहीं है आपके पास। आप मीठे मीठे बातें करके जनता को नजदीक ला सकते हो, लेकिन टिका नहीं सकते। जनता जैसे जैसे जनता को सच्चाई मिलती जाएंगी, जनता को पता चलेगा कि हमारे को यहाँ पे हमारे को आगे का भविष्य कुछ सही नहीं दिख रहा है, जनता आपसे दूर होते जाएगी। और वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है, तो जो जजमेंट दिए है सरकार उसे इंप्लीमेंट कर रही है या नहीं, वहां पे एक कमिटी गठित करना चाहिए। और सरकार ने वो इंप्लीमेंट किया है या नहीं, ये जवाब पूछने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। क्यों सरकार ने दिए गए जजमेंट्स अभी तक सरकार ने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किए, ये सुप्रीम कोर्ट को नैतिकता से पूछने का अधिकार है। और ये होना चाहिए, पेपर आउट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं है ये। प्रोटेस्ट, देश में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं तो भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और वो प्रोटेस्ट के लिए एक सरकारी आदमी चाहिए कि ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, सरकार के प्रति इनके अंदर क्यों असंतोष है, इन्हें क्या तकलीफ है। वहां पे निवारण के लिए एक वहां पे अधिकारी चाहिए जो सरकार तक ये रोज का रोज डेटा पहुंचा सके कि फलाने स्टेट में, फलाने डिस्ट्रिक्ट में ये आंदोलन चल रहा है, उनका रीजन ये है, ताकि सरकार को भी पता चल सके कि जनता के अंदर असंतोष क्यों आ रहा है, क्या सरकार की तरफ से कोई गलतियां हो रही है, जनता का विश्वास कहीं ना कहीं टूट रहा है क्या। यह सरकार का काम है। आंदोलनों को नजरअंदाज करते हो क्यों? क्योंकि 5 साल का रिचार्ज मार दिया है, 5 साल तक हमारी सरकार कोई गिराने वाला नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? तो हम करने दो आंदोलन, मरते क्या खपते क्या, मरने दो आंदोलन, कोई भी करने दो आंदोलन, हमारा क्या जा रहा है आंदोलन से। वही वातावरण हो गया है। 551 दिन से बुल्डाना में जो अनशन आंदोलन चल रहा है, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है, विरोधी पक्ष पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं उसे, मीडिया पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। क्यों? क्योंकि वो बुजुर्ग पेंशनर इस देश के हिस्सा नहीं है। सिर्फ आप ही देश के हिस्सा हो, आपकी वाहवाह होने वाली है। युद्ध भी हुआ तो मोदी जी की वाहवाह होने वाली, बीमारी आई तो बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारे डॉक्टर काम कर रहे, वहां पे भी मोदी जी का ही नाम आने वाला है। बाहर की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे पुलिस भाई लोग जो दिन रात खड़े रहे थे, वहां पे भी मोदी जी का ही नाम आने वाला है। तो फिर जनता करेंगी क्या? पुलिस क्या करेंगी, जनता क्या करेंगी, पेंशनर क्या करेंगे, बेरोजगार क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करेंगी वहां पे काम। वन मैन शो भारतीय जनता पार्टी, खाना भारतीय जनता पार्टी। पहले कांग्रेस ने भी ऐसे किया, खाना कांग्रेस बनाती थी, परसने का भी खाना कांग्रेस ही, खाने को बैठने के लिए भी कांग्रेस के लोग और खाने वाले भी कांग्रेस के लोग, और जनता ऑडियंस, जनता के पैसों पे खाना बनाया जा रहा है, परोसा जा रहा है, खाया जा रहा है, और जनता ऑडियंस बन के बैठ गई है। जनता का अस्तित्व, मेरा कहने का एक ही रीजन है कि जनता का अस्तित्व मिट चुका है। सिर्फ और सिर्फ सरकार का अस्तित्व है, बिके हुए मीडिया का अस्तित्व है, और विरोधी पक्ष थोड़ा बहुत अपनी वोट बैंक बनाने के लिए अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भी सकारात्मक नहीं है। जब पहली बार देश बंद किया गया, 21 दिन का लॉकडाउन किया गया, कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, वहां पे जनता की ओर से आवाज उठाना चाहिए था। मोदी जी, आपने 21 दिन के लिए देश बंद किया है, क्या जनता का नियोजन किया है आपने? आप पैकेज डिक्लेयर कर रहे हो देश बंद करने के बाद, वो लागू कब होगा? वो पैकेज इंप्लीमेंट कब होगा? जनता तक पहुंचेगा कब? वो विरोधी पक्षों ने पूछा नहीं। 21 दिन के बाद, फिर बाद में 40 दिन का होने के, 21 दिन के बाद 19 दिन का लॉकडाउन हुआ, 19 दिन के बाद में 14 दिन का लॉकडाउन हुआ, और फिर तब कांग्रेस पार्टी कहती है कि असंवैधानिक तौर से लॉकडाउन को बिना कुछ सोचे समझे लॉकडाउन अप्लाई की गया। अरे जब 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं सवाल उठाया जनता की ओर से कि ये जो लॉकडाउन आप कर रहे हो, आपने जनता को पहले एजुकेट करके लॉकडाउन करना चाहिए था। दोस्तों,
30 जनवरी को भारत में जब कोरोना का पहला पेशेंट मिला था, तो 1 फरवरी को देश को आगाह करना चाहिए था, देश को बंद करना चाहिए था। फिर 22 मार्च तक का इंतजार क्यों किया? लोग अब फॉरेन में गए, फॉरेन से भारत में आए कि नहीं आए, फिर उसमें कोरोना आ गया होगा आपका। आपने उसी बीच में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम रखा। नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम से भारत को क्या फायदा हुआ? नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम से भारत को क्या फायदा हुआ मोदी जी? आपको यह सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपने 400 लोगों के टीम को बुलाया था, वो लोग यहां पे आए और महामारी के चलते, महामारी चालू थी पूरी दुनिया में और वो ताजमहल घूमने को जाते। ये चीज सही नहीं है मोदी जी, ये चीज सही नहीं है। जिस तरह से वातावरण बनाया गया है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जनता के तरफ से आवाज उठने वाली है। और ज्यादा दिन हम आपके फैन बन नहीं सकते मोदी जी। हम पहले देश के फैन हैं, हम किसी नेता के फैन हो ही नहीं सकते। हम देश के फैन हैं। अगर देश के डेमोक्रेसी पे अगर कोई आंच आएगी तो हम सवाल करेंगे, हम कौन 56 इंची है, कौन 70 इंची है, देखेंगे नहीं। बेरोजगारों को तकलीफ हो रही है, स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है, पेंशनर्स को तकलीफ हो रही है। आप अपनी राजनीति में लगे हुए हो। पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए गए। आज क्यों नहीं जवाब देते कि पेट्रोल के भाव भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है? जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तब तो आप कांग्रेस के ऊपर कहते थे कि कांग्रेस भाव बढ़ा रही है पेट्रोल का। आज भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता से जिम्मेदारी ली है क्या पेट्रोल के दाम बढ़ाने की? क्यों बढ़ाए? क्योंकि लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान भर्ती करने के लिए, वो नुकसान भरपाई करने के लिए आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए। इधर का खड्डा बुझाने के लिए इधर खड्डा खोदा जा रहा है, जनता से वसूल किया जा रहा है। सब कुछ जनता से ही वसूल करना है। सरकार की जिम्मेवारी कहीं भी नहीं है। पहले आप कांग्रेस को कहते थे कि कांग्रेस पेट्रोल के भाव बढ़ा रही है, और अब आप कहते हो कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अगर पेट्रोल के दाम बढ़े तो सरकार को बढ़ाना पड़ते। फिर तब क्यों नहीं कहा? तब देश के जनता को आपने भ्रमित क्यों किया कि कांग्रेस ने बहुत महंगाई बढ़ाई है और भारतीय जनता पार्टी महंगाई कम करेंगी बोल के? और आप क्या हो गया है? महंगाई जो अपनी चरम सीमा पार कर रही है, तो आप क्या हो गया है? अब तो लॉकडाउन भी है, युद्ध की भी तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में आपने सरकार बनाई है। आप अब बिहार के इलेक्शन के वर्चुअल रैलीज के पीछे लग चुके हो। ये क्या है? अगर मेरी आवाज माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी तक पहुंच रही है तो मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी आपने बनाई थी क्या? माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी और आपने जो मेहनत की थी, मैं खुद अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को मानता हूं कि एक अच्छे पंत प्रधान थे बोल के। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कहीं भी अपनी खुद की वाहवाह नहीं की है और उन्होंने ऐसा कहीं भी वातावरण नहीं बनाया था कि जहां पे ऐसे लगे कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। लेकिन आज जो वातावरण है, आज जो मेजॉरिटी बेस्ड वातावरण है, ये बहुत तकलीफ दे रहा है। ये बहुत तकलीफ दे रहा है। जनता की आवाज को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया है। जनता की आवाज खदेड़ दी जाएगी तो फिर देखा नहीं जाएगा कि कौन सी पार्टी सरकार में, बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। पहले जनता है और बाद में आपकी सरकार है। ये जो हमारे को सरकार में, ये जो हमारे को लोकशाही मिली है मोदी जी, ये भारतीय जनता पार्टी पैदा होने से पहले बहुत संघर्ष हुआ है, बहुत संघर्ष हुआ है। अगर आप स्वतंत्र वीर सावरकर जी को पढ़ लीजिए, लोकमान्य तिलक जी को पढ़ लीजिए। आप मेरे को एक चीज बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी अभी अप्लाई कर रही है। भगत सिंह जी ने भी यही बात कही थी कि उधर से ये ब्रिटिश से सरकार चले जाएंगी तो फिर हमारे देश के जो उच्च शिक्षित लोग हैं वो हमारे ये अनपढ़ लोगों के ऊपर राज करेंगे, वो उनका मिसयूज कर सकते हैं। ये भगत सिंह जी ने कहा था बात, वही हो रहा है अभी। जनता को भ्रमित रखने का मीडिया का यूज सिर्फ सरकार यूज करेंगी, फिर जनता का आवाज कहां जाएगा? 551 दिन हो गए वो बुजुर्ग पेंशनर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं गिरता है क्योंकि ये मेजॉरिटी में आ चुके हैं। ये मेजॉरिटी का मिसयूज होता है दोस्तों। मीठा मीठा बातें करने का, कई वायदे करने के, एक बार सत्ता हस्तगत कर लेने की और फिर उसके बाद में जनता को टाटा बाय बाय। आप जनता की आवाज दबाओगे तो जनता तिलमिला जाएगी, जनता उठने वाली है। समय लगने दीजिए। आपने बहुत मोदी भक्त पैदा किए, बहुत समय लगेगा, लगने दीजिए। लेकिन जिस दिन जनता को लगेगा कि अपना अस्तित्व धोखे में आ चुका है, उस दिन देश की जनता आपको आपका आंसर जरूर दे देगी। ये चीज सही नहीं है मोदी जी।
मैं आपसे बहुत नाराज हुआ हूं, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन थे, आपसे इतने एक्सपेक्टेशन थे मोदी जी कि जो पिछले 50-60 साल में जो गलत चीजें हुई है, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं उसको वहां पे दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन उन्होंने जो गलतियां की वही आप ही गलतियां कर रहे हो। जब कांग्रेस मेजॉरिटी में थी और जनता जनता दल जब ताकत नहीं था, दुर्भाग्य है मेरे देश का, जब आजादी के टाइम पे अगर जनता दल ताकत में रहता था तो कांग्रेस के बहुत गलतियां वहीं पकड़े जाते थे, भारत पाकिस्तान सेपरेट नहीं होता था, और सेपरेट होता था तो उसका बहुत रीजन, पढ़ाऊ रीजन रहता था। ये जो अनपढ़ रीजन दिया गया, धर्म के नाम पे जो बंटवारा हुआ, इससे बहुत टेढ़ आई थी, और वही अभी भी वही चल रहा है, वही चल रहा है। एनआरसी को, चाहे वो एनआरसी के समर्थन में रहने दो या एनआरसी के विरोध में रहने दो, इससे देश को फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ मोदी जी? आपके मीडिया के पिछले 10-20 साल का न्यूज, अब मैं बात करता हूं सीए एनआरसी के बारे में। सीए एनआरसी की बात मैं करना चाहता हूं। सीए एनआरसी आया कहां से? टीवी के ऊपर न्यूज आते थे कि 4 लाख बांग्लादेशी देश में घुसे हैं, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी आतिरे की देश में घुसे हैं, ये देश में घुसा है, वो देश में घुसा है। हमको भी लगता है कि मेरा देश धर्मशाला नहीं है। बंटवारा होने के बाद मेरा देश धर्मशाला नहीं है। मेरे देश के, चाहे वो हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, सिख रहने दो, ईसाई रहने दो, मेरे देश के नागरिकों को बाहर से आके कोई तकलीफ नहीं दे सकता। और जो देश में आ रहा है, नहीं आना है, आना है लीगली आना है। आप वीजा निकालिए, गवर्नमेंट की परमिशन लीजिए, और फिर आप मेरे देश में आइए, अपना काम कीजिए और वापस सुरक्षित अपने देश को वापस चले जाइए। लेकिन वैसा नहीं। न्यूज क्या आते थे? 4 लाख बांग्लादेशी घुसे, 2 लाख पाकिस्तानी घुसे। क्या मजाक है? ये सरकार के ऊपर, ये सवाल किसके ऊपर जा रहा था? ये किसकी बदनामी हो रही थी? ये सेना की बदनामी हो रही थी, सेना की बदनामी हो रही थी। ठीक है, फिर हमको लगा सीए एनआरसी, हमने समर्थन किया। चलो भाई, सीए एनआरसी को समर्थन करते हैं, कम से कम बाहर के लोग हमारे देश में आने से रुक जाएंगे। हमारे को धर्मशाला हमारा देश नहीं है। हमारे देश की जनता, हमारे देश की जो जवान है, इनके ऊपर भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हमारा देश में एक सुरक्षा का वातावरण रहना चाहिए, एक प्रोटेक्टेड वातावरण रहना चाहिए, और मीडिया में ऐसे न्यूज नहीं आनी चाहिए। फिर आप पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा के आते हो। अगर आपकी जगह अगर एक खुददार आदमी रहता तो पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान इतना अपना दुश्मन है तो आप बिरयानी नहीं खाते थे पाकिस्तान में जाके। आप अपने घर से डब्बा लेके जाते थे, आप अपने घर से पानी की बोतल लेके जाते थे, और डब्बा आप कहाँ खाते थे? तो आप वहां पे कहते थे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, आपका अनाज भी नहीं चाहिए, आपका पानी भी नहीं चाहिए। मैंने मेरे घर से डब्बा लाया है, मैंने मेरे घर से पानी की बोतल लाई है, मैं खाना खाऊंगा, ये करूंगा, आपसे काम की बात करने को आया था, और अब वापस मैं मेरे देश में जा रहा हूं। ये होता है स्वाभिमान, ये होता है आत्मनिर्भरता। लेकिन आपने पाकिस्तान में बिरयानी खाई, हमने टीवी में देखा, आपकी न्यूज बताई गई। ये कैसे होता है? और अगर आपको अगर इमरान खान, जो टीवी में बताया जाता है कि आपको अगर पाकिस्तान के जो पंत प्रधान है इमरान खान, अगर वो आपसे डरते हैं तो वो क्यों कहते, इलेक्शन, हमारा भारत में इलेक्शन के टाइम पे क्यों कहते कि मोदी जी पंत प्रधान होना चाहिए बोल के? आपसे वो डरते हैं तो फिर वो क्यों कह रहे कि मोदी जी भारत के पंत प्रधान होना चाहिए बोल के? ये किस तरह के गुमराह, देश की जनता को तोड़ने का, मरोड़ने का ये जो वातावरण किया है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। पूरे न्यूज निकालिए पिछले 4-5 साल के, सब कुछ आपके सामने, दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने, आपके न्यूज निकालिए पूरे। क्या वातावरण बनाया है मोदी जी? टूट गए हम। ये नहीं है डेमोक्रेसी। और मैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के भी मेरे दोस्त होंगे, ये डेमोक्रेसी नहीं है। मेरे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी थे, जो लोकमान्य तिलक जी थे, जो शहीद भगत सिंह जी थे, जो महात्मा गांधी जी थे, जो दादा भाई नौरोजी थे, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, बहुत मेहनत की है उन्होंने, बहुत अज्ञान से यहां तक लाया, हमारे अंदर का अज्ञान दूर करते करते यहां तक लाया है। और हम बन चुके हैं कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, कोई कांग्रेस का समर्थक, कोई शिवसेना का समर्थक। लेकिन देश की जनता, जो डेमोक्रेसी की आवाज है, जो देश के जनता में यूनिटी की आवाज है, वो कहां है? भारतीय जनता पार्टी अगर आवाज देती है तो करोड़ों लोग रास्ते पे उतर जाते, लेकिन देश की जनता अगर आवाज दे तो कौन आएगा? अगर एक इंसान, मैं कहूं मैं तकलीफ में हूं, तो देश की जनता आएगी क्या? मैं कौन हूं? मेरी पहचान ही नहीं है। अरे मेरी पहचान है, मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरी पहचान है।
मैं नेता नहीं हूं, मेरी पहचान है नहीं है, मेरी पहचान नहीं है। मैं नेता बनना पड़ेगा, मेरे को भारतीय जनता पार्टी का नेता बनना पड़ेगा, मेरे को कांग्रेस का नेता बनना पड़ेगा, तब मेरे पीछे लोग खड़े होंगे। जनता को यह समझना चाहिए, जनता को खदेड़ दिया गया है, जनता को भ्रमित किया गया है, आने वाले जनरेशन को तहस नहस किया गया है। हमारी आवाज नहीं है दोस्तों, हम हमारा अस्तित्व खो चुके। अब आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप अगर नेता हो तो 500 लोग आपके पीछे आएंगे, आप अगर नेता हो तो आपके पीछे 1000 लोग आएंगे, लेकिन आप जनता हो, आप अगर जनता का हिस्सा हो तो आपके पीछे कोई नहीं आएगा। अगर जनता आंदोलन करती है, जनता अगर आंदोलन करती है तो मीडिया कवरेज नहीं देने वाला। वही अगर कोई नेता आंदोलन करता है तो तमाम न्यूज चैनल वहां पे आके खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेता बनना जरूरी है। अगर देश में सुरक्षित रहना है तो नेता बनना जरूरी है। आम आदमी को कोई अधिकार नहीं है, आम आदमी को सुरक्षा का अधिकार नहीं है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, न्याय मांगने का अधिकार नहीं है। सब तरफ से खदेड़ दिया गया है देश के जनता को, क्योंकि हम अज्ञानी थे। हमें बताया गया कि आप नेताओं के पीछे जाइए। अगर अगर आज अगर मोदी जी भाषण रखते हैं तो कम से कम 5 लाख लोग 5 लाख लोग रास्ते पे आ जाएंगे उनका भाषण सुनने के लिए। लेकिन अगर देश की जनता अगर एक आधा कोई आदमी आंदोलन करता है, कोई भी नहीं आएगा। क्या हो गया भाई, क्यों अनशन आंदोलन कर रहा है? कोई नहीं आएगा, मीडिया तक नहीं आएगा। कवरेज देने के लिए भीख मांगना पड़ता है। मीडिया वहां पे 551 दिन से आंदोलन चल रहा है पेंशनरों का। मीडिया प्लीज जाइए और इस मुद्दे को उठाइए। लेकिन मीडिया कहती है सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी है, आपको कवरेज देने की परमिशन नहीं है, सरकार जो कहेंगे हमको करना पड़ेगा। अगर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय इंडिपेंडेंट नहीं है, सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है, ईडी इंडिपेंडेंट नहीं है, जनता इंडिपेंडेंट नहीं है, जनता का अस्तित्व नहीं है, तो डेमोक्रेसी कहां बची है? आप लोग अपने आप से सवाल कीजिए दोस्तों। डेमोक्रेसी नहीं है, ये हुकुमशाही और झुंडशाही चल रही है। ये ऐसी झुंडशाही चल रही है कि आने वाले पीढ़ियों को हमारे बच्चे पूछेंगे कि हम सच में लोकशाही में पैदा हुए थे। ये सवाल उपस्थित होगा, ये जरूर सवाल उपस्थित होने वाला है दोस्तों। सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। पेंशनरों का 551 दिन से आंदोलन चल रहा है। बुजुर्ग पेंशनर, शुगर के बीमारी, कैंसर पेशेंट, कई लोग हैं उसमें, सब धर्म के लोग हैं दोस्तों उसमें, लेकिन ये मीडिया कवरेज नहीं देता है। और ये लेबर मिनिस्टर, ये संतोष गंगवार जी, ये जो लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्रालय और ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, इन्हें कोई फर्क नहीं गिरता है कि 551 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उन लोगों की मांग क्या है, उनका असंतोष क्या है, वो दूर करने के लिए इनकी कोई नैतिकता से जिम्मेवारी नहीं होती है। क्योंकि ये मेजॉरिटी सरकार में, ये भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी तरह से, मैं ये बात कह रहा हूं कि वो असफल हो रहे मेजॉरिटी सरकार रहते हुए भी देश चलाने में असफल हो रहे। आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं होता है, तो वो डेमोक्रेसी कोई काम की नहीं मोदी जी। अच्छा, आखिरी बात कह रहा हूं, राम राज्य के बारे में आखिरी बात कह रहा हूं मोदी जी, राम राज्य क्या है मोदी जी? राम राज्य में सिर्फ दो जन नाराज थे तो राम प्रभु को वनवास जाना पड़ा था। सिर्फ 2 लोग नाराज थे। राम राज्य हमारी ताकत है क्या राम राज्य लाने की? अरे कितने लोग, 65 लाख पेंशनर आपसे नाराज है, बेरोजगार आपसे नाराज है, मजदूर आपसे नाराज है। मोदी जी, आप राम राज्य से अपनी तुलना कैसे कर सकते हो मोदी जी? राम मंदिर का मुद्दा ये 1947 में सॉल्व होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं था। इसको मुद्दे को बढ़ाना था, हिंदू मुस्लिम करके इसको बढ़ाना था, बढ़ा दिया मुद्दा। और राम मंदिर का मुद्दा जो है, यहां पे भी हिंदू मुस्लिम लाया गया। यहां पे हिंदू मुस्लिम मुद्दा ही नहीं था, भारत की संस्कृति वर्सेस मुगल का मुद्दा था। ये मुगल सल्तनत का मुद्दा था। मुगल यहां पे पैदा हुए नहीं, मुगल बाहर से आए थे, लेकिन उसको भी हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया। बहुत ही बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। हिंदू मुस्लिम भाई हमेशा से अच्छे से रहे, आजादी के पहले भी अच्छे से रहे, लेकिन उसको तेड़ लाई गई। अगर शिवाजी महाराज का भी जमाना देख लीजिए तो महाराज ने कभी भी धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं किया है। महाराज ने अस्तित्व की बात कही है, कभी भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कही है। महाराज को ठीक से पढ़ना चाहिए हमने। किस तरह का वातावरण कर दिया है दोस्तों। बहुत नाराज हूं मोदी जी मैं आपसे,
बहुत नाराज हूं आपसे। ये उम्मीद नहीं थी मोदी जी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपके कोई भी मिनिस्टर नैतिकता से काम नहीं कर रहे हैं। पेंशन का काम बात करना है तो पंत प्रधान से बात करना पड़ता है, पेंशन का बात करना है तो पीएमओ ऑफिस से बात करना पड़ता है, क्योंकि लेबर मिनिस्टर बात नहीं करता। लेबर मिनिस्टर बात ही नहीं करता, ईपीएफओ बात नहीं करता, सीबीटी मेंबर्स बात नहीं करते, मीडिया इस मुद्दे को उठाता नहीं। ये बहुत गलत चीज है। आपने हमारे हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, हमारी जबान रुका दिए, हल्लक से जबान निकाल दिए आपने, और आप फिर भी इसको डेमोक्रेसी कह रहे हो, तो ये प्रश्न उपस्थित होगा। देख लीजिए मोदी जी, आप अपना देख लीजिए। बहुत नाराज हूं मैं आपसे। जो कुछ भी हुआ है, आपको अगर इसकी पुष्टि करना है तो आप पिछले 3-4 महीने के आपने पूरे न्यूज, भारतीय जनता पार्टी के पूरे न्यूज निकालिए, आपके स्टेटमेंट्स निकालिए, और फिर आराम से 2 दिन छुट्टी लीजिए, आराम से आपका रवैया देख लीजिए, और फिर उसके बाद में आप इस विषय के ऊपर चर्चा कीजिए। मोदी जी, क्या सच में देश में लोकशाही बची है क्या? देश में सच में लोकशाही बची है क्या? आप मेरे को उसके सबूत दीजिए, उसके प्रमाण दीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, नैक कमिटी जिंदाबाद। ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय मिले, जनता हमें न्याय दिलाए, सत्यमेव जयते।